एपिसोड के शुरू में हमें दिखाई जाती है खूबसूरत सी लेडी और वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही होती है कि आज मुझे तुम कहाँ खाना खिलाने ले जा रहे हो। तो वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें दुनिया के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में खिलाने लेके जाऊंगा जो समंदर के बीचों बीच है। वो बोलती है कि क्या वाकई ऐसा कोई रेस्टोरेंट है जो समंदर के बीच में है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये दुनिया का सबसे वाहिद एक रेस्टोरेंट है जो समंदर के बिल्कुल बीच में है। उसके बाद हमें कश्ती का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो बाहर आता है और उस जॉनी नाम के बंदे से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जो बंदा होता है वो जोरो को देख के चौंक जाता है। वो बोलता है कि बिग ब्रदर, ये आप हो। तो जोरो बोलता है कि वो तीसरा बंदा युसाकू कहाँ है। उसके बाद जॉनी बताता है कि उसकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उसे पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, वो मरने के करीब है। कई दिन से इसके इलाज में इधर उधर जा रहा हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग एक चट्टान के करीब आराम कर रहे थे कि अचानक एक बम जो है वो हमारी चट्टान पे आके गिर जाता है, जिससे वो और ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब तो वो मरने वाला होगा, वो किसी भी वक्त मर सकता है। उसके बाद वो युसाकू को ऊपर लाते हैं। उसाप और लूफी जो होते हैं वो उसकी ये बात सुन के सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारी गलती से हुआ। नामी जो होती है वो उनकी ये बातें सुन रही होती है और फिर वो आके उस बंदे को चेक करती है और बोलती है कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। इसको एक ऐसी बीमारी लगी है जो कि सिर्फ समंदर पे ही लगती है और ये ज़्यादातर पायरेट्स को ही लगती है। उसके बाद नामी उसाप और लूफी से बोलती है कि जल्दी से जाके दवाई लेके आ जाओ। उसाप और लूफी दवाई लेके आ जाते हैं। नामी बोलती है कि इसको जल्दी से ये दवाई खिला दो। तो लूफी और वो उसको जल्दी से दवाई खिला रहे होते हैं और फिर वो अचानक बहुत सारी दवाई उसके मुंह में डाल देते हैं। तो नामी चिल्ला के बोलती है कि मैंने ये नहीं कहा कि इसके मुंह में दवाई पूरी भर दो। नामी ये बोलती है कि उसका दोस्त एकदम से ठीक हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। जॉनी और उसका दोस्त ये देख के खुश हो जाते हैं और वो खुशी के मारे डांस करने लगते हैं कि ये बंदा ठीक हो गया। नामी उनको बोलती है कि तुम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, आराम करो। जॉनी बोलता है कि अब टाइम है हमारे इंट्रोडक्शन का। फिर जॉनी बोलता है कि मैं हूँ जॉनी। युसाकू बोलता है कि मैं हूँ युसाकू। वो लोग बोलते हैं कि हम दोनों हैं पायरेट हंटर्स और पहले हम लोग जोरो भाई के ही साथ होते थे लेकिन अब हम दोनों ही हंटिंग करते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि जोरो भाई पायरेट बन गए। तो जोरो बोलता है कि हाँ, अब मैं पायरेट ही हूँ। फिर वो लोग हाथ मिलाते हैं। फिर युसाकू जो होता है वो दोबारा से गिर जाता है बीमारी की वजह से। फिर सीन चेंज हो जाता है और नामी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। बीमारियों का यहाँ पे इलाज तो लिखा हुआ है लेकिन हम में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता और ना ही ये दवाइयाँ बनाना आती हैं। अगर हमारे पास कोई अच्छा शेफ़ होता तो हम एक अच्छा और हेल्दी खाना खा सकते थे जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती। लूफी बोलता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, हम अपनी शिप पे एक शेफ़ को रखेंगे जो हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएगा। तो सब बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। जॉनी बोलता है कि मेरे पास एक जगह है जहाँ पे तुम लोगों को बहुत अच्छा सा शेफ़ मिल सकता है और वो यहीं पास में ग्रैंड लाइन के करीब ही है। और ये भी सुनने में आया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज मी हॉक जिसका नाम है, उसको वहाँ देखा गया है। तो जोरो बोलता है कि फिर तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी बोलता है कि यही है हमारी डेस्टिनेशन और हमें वो उस रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जो कि जिसका नाम होता है बराटी। वो लोग उस रेस्टोरेंट के करीब जा ही रहे होते हैं खुशी से कि अचानक उनके पास से एक नेवी की शिप आ जाती है। तो वो लोग उस नेवी की शिप को देख कर डर जाते हैं। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि नेवी ऑफिसर होता है वो और हेड क्वार्टर पे होता है। वो बंदा आता है और बोलता है कि ये तो मुझे पायरेट्स की शिप लग रही है, बताओ तुम में से इस शिप का कैप्टन कौन है, सामने आओ। तो लूफी जो होता है वो आगे आता है, बोलता है कि मैं हूँ इस शिप का कैप्टन, मंकी डी लूफी। उसके बाद उसब भी आगे आता है, बोलता है कि और मैं हूँ उसब। लूफी बोलता है कि हम लोगों ने जल्द ही इस शिप का फ्लैग बनाया है। तो सब बोलता है कि और मैंने इसको ड्रॉ किया है। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं हूँ आयरन फिस्ट बॉडी और मैं नेवी के हेडक्वार्टर पे होता हूँ। तुम लोग तो मुझे कोई नए पायरेट्स लग रहे हो, वो भी छोटे मोटे। उसके बाद वो नेवी ऑफिसर उन दोनों बंदों को देख लेता है, जॉनी और युसाकू को। तो वो उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुम लोग तो वो पायरेट हंटर हो जो छोटे मोटे पायरेट्स को मारते हैं, तो आखिरकार तुम्हें पायरेट्स ने पकड़ ही लिया। जॉनी और युसाकू उसकी ये बात सुन के गुस्सा हो
जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग कोई छोटे मोटे पायलट्स नहीं हैं, ये देखो ये पर्चे। उसके बाद वो पर्चे को उछाल कर फेंक देता है। तो नावी जो होती है वो उन पर्चों को देखती है गौर से। तो वो लोग बोलते हैं कि बिग सिस्टर, इन पर्चों पे जिन जिन लोगों के नाम हैं उन लोगों के सर पे बहुत ज़्यादा बाउंटी है। अगर हम लोग उन लोगों को मिल के हरा दें तो हम लोगों को बहुत सारा इनाम मिलेगा। उसके बाद फिर हमें उस नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहा होता है और फिर वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि इन लोगों को मार डालो। फिर नेवी के जो बंदे हैं वो उनकी तरफ फायर कर देते हैं। लूफी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद वो जो बॉम्ब होता है वो लूफी के आगे लगता है और लूफी अपनी डायरेक्शन गलती से घुमा लेता है और वो बॉम्ब जाके सीधा उस रेस्टोरेंट पे लग जाता है। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट के मालिक को दिखाया जाता है जिनके सर पे वो गोला आके लगा होता है। उनकी शिप को भी नुकसान पहुंचता है और उनको खुद को भी नुकसान पहुंचता है। वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर क्या आप ठीक हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोग जल्दी से जाओ अपने अपने कामों पे, काम नहीं रुकना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा काम है लोगों को खाना खिलाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो वर्कर जो होते हैं वो लूफी को पकड़ के ला रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यही वो बंदा है जिसने हम पे धमाका किया है, हम इसको पकड़ के ले आए। दोस्तों एक्चुअली वो पकड़ के नहीं लाते बल्कि लूफी खुद आता है और बोलता है कि ये धमाका मुझसे गलती से हुआ है, इसलिए वो सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो नेवी ऑफिसर होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। सब लोग उसको गौर से देख रहे होते हैं। फिर एक बंदा बोलता है कि मैं तो इनको जानता हूँ, ये तो नेवी के ऑफिसर हैं जिनका नाम है आयरन फिस्ट बॉडी। नेवी ऑफिसर ये देख के खुश हो जाता है कि लोग मुझे जानते हैं, मैं कितना फेमस हूँ। उसके बाद वो जो रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो बोलता है कि तुमने मेरी शिप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और मुझे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेता है। तो लूफी बोलता है कि मैं आपसे पैसे कम करने की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं आपके पैसे नहीं भर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं। रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा, वो भी पूरे 1 साल तक। लूफी बोलता है कि ठीक है मैं 1 साल तक काम करूँगा। फिर लूफी एकदम से हैरान हो जाता है, क्या कहा 1 साल तक? नहीं, 1 साल तक तो मैं नहीं कर सकता काम। दूसरे सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस नेवी ऑफिसर उस लेडी के लिए सूप और वाइन लेके आता है। नेवी ऑफिसर उस वाइन को पीता है और बोलता है कि वाओ ये वाइन तो बहुत अच्छी है, ये यकीनन नॉर्थ की होगी। मैंने दुनिया भर की वाइन्स पी हैं और मैं पक्के से कह सकता हूँ कि ये नॉर्थ की ही है, वाइन के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं सर आपने बिल्कुल गलत कहा, ये नॉर्थ की नहीं है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप अंदाजे क्यों मान रहे हो? आपका सूप जो है वो ठंडा हो रहा है, अच्छा होगा कि आप उसको ठंडा होने से पहले पी लीजिए क्योंकि अभी ये गर्म है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं कोई वेटर नहीं हूँ, मेरा नाम है सांजी और मैं यहाँ का शेफ़ हूँ, तो आप मुझे वेटर ना ही बुलाएं तो अच्छा होगा क्योंकि तमाम वेटर्स छुट्टियों पे गए हुए हैं। उसके बाद वो जो नेवी ऑफिसर होता है वो अपनी इंसल्ट फीड कर रहा होता है क्योंकि सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। एक नेवी ऑफिसर की इतनी बेइज्जती हो गई होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूफी बोलता है कि मैं 1 साल तक तो काम नहीं कर सकता, मैं 1 वीक तक काम करूँगा बस। रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि नहीं 1 वीक तो नहीं। लूफी बोलता है कि 2 वीक, वो बोलता है कि नहीं। फिर लूफी बोलता है कि 3 वीक, तो रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि नहीं 3 वीक भी नहीं। उसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक उसको लात मार देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे मुझसे बार्गेनिंग करने आए हो। फिर वो लूफी के पैर पे वो अपनी लकड़ी वाली टांग रख देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है और तुम भरपाई करना चाहते हो तो तुम अपनी एक टांग काट के मुझे दे दो। लूफी बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पायरेट्स किंग बनना है और मैंने 10 साल तक इंतज़ार किया है, अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो जो नेवी ऑफिसर होता है उसको एक कीड़ा नज़र आ जाता है और वो अपने पैर से उस कीड़े को मार देता है। फिर वो चुपके से उस कीड़े को अपने सूप में डाल देता है और चिल्लाता है कि वेटर इधर आओ। सांजी नाम का जो बंदा होता है वो वहाँ पे आता है, बोलता है कि क्या हुआ सर। नेवी ऑफिसर सांजी को बोलता है कि तुम लोगों की ये सर्विस है क्या, तुम लोगों को कीड़े मकोड़े खिलाना चाहते हो? ये देखो मेरे सूप में एक कीड़ा आ गया है। सांजी बोलता है कि ये कीड़ा पता नहीं किसने डाला, जब सूप मैं लेके आया था तो ये बिल्कुल ठीक था, क्या पता आपके नसीब में कीड़े मकोड़े ही हों। उसके बाद लोग उस पर और ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। तो वो जो नेवी ऑफिसर होता है वो गुस्से में उस पूरी टेबल को तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी नामी वो सब जो है वो बोलते हैं कि लूफी अभी तक आया क्यों नहीं, चलो हम देखते हैं इसको जाके। फिर हमें सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कभी भी किसी को भी खाने की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, तुमने सारा सूप तुमने सारा खाना ज़ाया कर दिया और खाना ही हमारी ज़िंदगी है। नेवी ऑफिसर बोलता है कि इसके लिए मैंने तुझे पैसे दिए हैं। सांजी बोलता है कि क्या तुम पैसों से अपना पेट भर सकते हो? नहीं, तो फिर तुम्हें खाने की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तुम चाहे जो भी हो
लेकिन मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो खाने की बेइज्जती करे। उसके बाद सांजी उसकी पिटाई करने जा रहा होता है। लूफी और नामी ज़ोरो जैसे ही उस रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि सांजी ने उस बंदे की पिटाई लगा दी होती है। वो एक हाथ से पकड़ा हुआ होता है उसको। सांजी बोलता है कि तुम चाहे नेवी के ऑफिसर हो या नेवी के एडमिरल हो या फिर चीफ ऑफ द नेवी हो, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो खाने की बेइज्जती करे। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।